बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कैसे हैं आप लोग? होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था एंड इंड्यूस मैग्नेटिज्म के हाउ द मैग्नेट when placed near to a piece of iron or steel it causes induction or induced magnetism in the piece of iron or steel. So this effect is known as induced magnetism कि जब पीस ऑफ आयरन और स्टील को हम एक मैग्नेट के करीब रखते हैं तो जो मैग्नेट की मिस्टीरियस फोर्स दैट इज़ मैग्नेटिज्म होती है उसकी वजह से जो पीस ऑफ स्टील है और आयरन है उसकी डोमेन्स भी अलाइन कर जाती हैं इन अकॉर्डिंग टू द मैग्नेट। और डोमेन्स यानी उसके जो एरियाज़ हैं वो किस तरह से अलाइन करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना लेते हैं अपने करीब, और जो अगर नॉर्थ पोल होगा तो वो अगले मैग्नेट के उसको साउथ पोल बना लेगा, ठीक है, और साउथ नॉर्थ बना लेगा। दिस इज़ नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। फिर हमने पढ़ा था दैट इज़ द पीस ऑफ आयरन व्हेन इट इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट इट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म। सो दिस इज़ नोन एज टेम्परेरी मैग्नेट। आयरन is known as temporary magnet, and when the piece of steel is moved, which is magnetized first, then when it is moved away from the magnet it loses its magnetism, but after some time, first of all it keeps it for some time, so this is known as permanent magnet. So we will use it in different places due to its property where quickly the magnetic field has to be discharged. The temporary magnets are used and the iron is used, and where the magnetic field is to be kept for the sum of the time the steel piece is used. So due to the property of iron and steel to keep the magnetic property in its the two materials are divided into or the named as hard and soft magnetic materials. जो आयरन की प्रॉपर्टी है कि वो फ़ौरन से मैग्नेटिक फील्ड को लूज़ कर देती है व्हेन इट इज़ रिमूव फ्रॉम इन द विसिनिटी ऑफ मैग्नेट, इसको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। एंड स्टील जो कि रिटेन रखता है अपनी इस मैग्नेटिज्म को व्हेन इट इज़ removed from the vicinity of the magnet, and due to this property the steel is known as hard magnetic material. So iron is a soft magnetic material. soft magnetic material इसको बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज़ ईजी टू मैग्नेटाइज। इसको फ़ौरन से हम मैग्नेटाइज कर लेते हैं, मैग्नेट बना लेते हैं, बट इट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म very easily, and this makes it useful where a temporary magnet is needed. जहाँ पे हमें टेम्परेरी मैग्नेट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम इसको आयरन को यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिज्म हैज़ टू बी चेंज क्विकली। इसी तरह स्टील इज़ अ हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल। क्यों? क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैग्नेटाइज, थोड़ा वक्त लगता है इसको मैग्नेटाइज होने में, लेकिन इट डू नॉट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म ईजीली, कुछ देर तक ये रिटेन रहता है। तो स्टील मेक्स अ गुड परमानेंट मैग्नेट, और इसको क्या बोलते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑन द इन टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 52 पे। व्हाट इज़ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, explain the difference between temporary magnet and permanent magnet, and explain the difference between soft and hard magnetic material. ये इन टॉपिक्स में कवर हो जाते हैं, और जो नोट्स आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं उनमें ये मार्क भी हुए हैं। आपने इनको अपने नीट नोटबुक्स में लिखना है और लेक्चर से समझने के बाद याद भी करना है। अगर आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम कोई होती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें इन टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।